उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ऑफ आइडल फ्यूल। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि आप बहुत कम अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज करो और वो बहुत ज्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, तो वो आपका गुड फ्यूल। इसके बाद सिंपली इट शुड बर्न विदाउट गिविंग एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस। तो जब भी आप उसको बर्न कर रहे हो तो उसमें से कोई सी भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस ना हो, उसमें से स्मोक भी प्रोड्यूस ना हो। स्मोक है आपका ब्लैक कलर का धुआं, वो ब्लैक कलर का धुआं एक्चुअली क्या करता है, बहुत सारी चीजें को खराब कर देता है सिंपली। पोल्यूशन। और पोल्यूशन भी उसका एक अल्टरनेटिव मतलब इफेक्ट है। उसका एक थर्ड पॉइंट दे रखा है कि प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो होता है कि जिस टेम्परेचर पर वो बर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, तो ये एक्चुअली मतलब कि लो होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब कि बहुत ज्यादा हाई है, तो मतलब कि आप 150 डिग्री पर जब उसको हीट करोगे तब वो मतलब कि एनर्जी आपको देना चालू करेगा। तो उसमें तो एक्चुअली आप एनर्जी जितनी ज्यादा दोगे, इग्निशन टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, तो आपका भी मतलब कि एक्चुअली आप जिससे उसको हीट कर रहे हो तो आपकी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, कि मतलब कि 5 डिग्री है या फिर 15 डिग्री है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत कम हो। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा कि एटमॉस्फेयर में ही इजीली फायर को कैच कर लेगा। तो वो सिंपली ये क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है। तो इनके बीच में होना चाहिए, ना तो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। सिंपली मतलब कि बहुत चीप भी होना चाहिए और अवेलेबिलिटी भी जो है उसकी बहुत इजीली होनी चाहिए, मतलब कि वो बहुत इजीली कहीं पर भी हमें मिल जाए। ओके। फिफ्थ पॉइंट, इट शुड बी वेरी इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। ये उसमें भी बात होनी चाहिए, मतलब कि ये तीनों चीजें अगर आप इजीली उसको हैंडल कर लो, उसको सेफ टू ट्रैवल अगर हम इधर उधर कर सकते हैं और कहीं पर भी स्टोर करके अगर रख सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा बन जाएगा सिंपली गुड फ्यूल। ओके, लास्ट 2 पॉइंट्स के जब भी आप उसको हीट करो, इट शुड नॉट लीव मच ऐश आफ्टर बर्निंग। तो आपने देखा होगा जब भी आप कुछ चीज बर्न करते हो तो उसके बाद वहां पर रह जाती है ऐश। तो जो भी मतलब कि अच्छा गुड फ्यूल होगा उसमें ऐश नहीं बचती है। तो जो आपका एलपीजी है उसमें मतलब कि सिंपली कोई ऐश नहीं बचती है, पूरी कंप्लीट बर्निंग है उसमें ऐश में, सॉरी मतलब कि आपकी एलपीजी में। इट शुड बर्न स्मूथली, जैसे कि आपके घरों में जो सिलेंडर है वो बर्न होते हैं, ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यूस एक स्मूथ फ्लो रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी एकदम से ज्यादा जल रहा है कभी एकदम से कम जल रहा है, एक कांस्टेंट बर्निंग है, स्मूथ बर्निंग। ठीक है, इट विल बर्न एट अ कांस्टेंट रेट, एट अ स्टेडी रेट, यूनिफॉर्म रेट। द फ्यूल शुड नॉट बर्न आइदर टू फास्ट और आइदर टू स्लो। तो जैसे कि कोल क्या होता है कि कभी कभी बहुत तेज जलता है, कभी कभी बहुत स्लो जलता है, डिपेंड उसमें कितना मॉइस्चर है। ठीक है, उसमें जितना पानी ज्यादा होगा तो उसका जो बर्निंग का रेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कभी वो बहुत तेज जलता है, कभी वो बहुत स्लो जलता है। तो आइडल फ्यूल वो होगा जो कि मतलब कि बिल्कुल इजीली स्मूथली बर्न होगा। ठीक है, तो दीज आर द सम पॉइंट्स एंड ओके, ये हो गई कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, अब आ जाते हैं हमारी सिंपली नेचुरल गैस पे। ओके, नेचुरल गैस में एक्चुअली क्या होता है, तो सिंपली उसमें इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा होता है हमारे पास मीथेन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन? CH4। CH4, CH4. CH4। CH4. CH4। वेरी गुड, CH4। अब नेचुरल गैस में क्या क्या होता है, तो आपका मीथेन होता है, इथेन होता है एंड प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो ये सिंपली हो गई आपकी नेचुरल गैस। इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट्स, बहुत कम अमाउंट में इसमें CO2 भी होती है, इसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है और हीलियम भी होती है। क्योंकि ये गैस को आप डायरेक्टली मतलब कि ऑब्टेन करते हो फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, हम जो भी मतलब कि डायरेक्टली जब हम यहाँ पर, फिगर कहाँ गया, ओके,
जो गैस यहाँ पर रहती है, ठीक है, वो यहाँ पर जो हम डीक करते हैं कि जहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम के ऊपर ही होती है नेचुरल गैस। तो जब भी हम यहाँ पर ड्रिलिंग करते हैं तो सबसे पहले जो गैसेस बाहर आती है, दैट इज योर नेचुरल गैस। उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, मीथेन होता है, इथेन, प्रोपेन, और फिर मतलब कि CO2, जो जितनी भी रिमेनिंग गैसेस है सब वहां पर प्रेजेंट रहती है। ओके, एलपीजी जो होती है आपकी, एलपीजी आप बाद में एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम दिस पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हम एलपीजी गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचुरल गैस आपकी नेचुरली ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट होती है, एलपीजी को तो हम फॉर्म करते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और दोनों में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट किसका ज्यादा होता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, फिर सबसे ज्यादा हमें पता चल गया मीथेन होता है इसमें। नेचुरल गैस को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। कैसे करते हैं? बाय डिगिंग वेल्स इन अ डिफरेंट एरियाज, जहां पर मतलब कि प्रेजेंट है नेचुरल गैस, वहां पर हम डिगिंग करते हैं, डिग करते हैं ग्राउंड को, और हमें गैसेस मिल जाती है। देयर आर सम वेल्स which will give only natural gas, but most wells produce natural gas as well as petroleum। तो कुछ जगह होती है जहां पर सिर्फ हमें नेचुरल गैस मिलती है, और कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हमें नेचुरल गैस के साथ साथ पेट्रोलियम भी मिलता है। ओके, नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर। उसको भी हम हाई प्रेशर अगर देके स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको कंप्रेस कर देंगे, प्रेशर इसको हाई प्रेशर देंगे, ठीक है, हाई प्रेशर, जैसे कि हमने दिया था ब्यूटेन को, ठीक है, वैसे ही अगर हम नेचुरल गैस को भी कंप्रेस कर देंगे तो हम उसको कह देंगे सिंपली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और कंप्रेस नेचुरल गैस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो हम पावर जनरेशन में यूज करते हैं। सिंपली हम इसको बर्न करते हैं, और बर्न करने के बाद हम क्या करते हैं, टरबाइन रोटेट करते हैं, और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। हम सीएनजी को कहाँ यूज करते हैं? तो एज अ फ्यूल यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, क्योंकि क्या है, इससे बहुत कम पॉल्यूशन होता है, बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग, इससे कम पॉल्यूशन होता है। यहाँ पर एक एडवांटेज ये भी है सीएनजी का, इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। ओके, जैसे कि गुजरात में क्या होता है पता है, जैसे कि वहां पर जैसे कि घरों में पानी आता है विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन, ठीक है। पाइपलाइन वहां पर क्या होती है, गैसेस की भी पाइपलाइन होती है वहां पर, मतलब कि उनको ये गैस के जो सिलेंडर होते हैं खाना बनाने के लिए, उनको वो यूज नहीं करना पड़ता है, सिंपली उनके घर में कनेक्शन आ जाता है पाइपलाइन के थ्रू, ये सीएनजी का, कंप्रेस नेचुरल गैस का, ठीक है। डायरेक्टली वो अपने किचन में वो पाइपलाइन तक एडजस्ट करवा देते हैं, और मतलब जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपको खाना आप बना सकते हो, ठीक है। वहां पर एक्चुअली ये टंकी का कोई माथाफोड़ी नहीं रहता है, ठीक है। ये जो आपका गैस सिलेंडर का है उससे नहीं होता है, सिंपली पाइप्स लगे रहते हैं, जैसे कि आपके पानी के पाइप्स होते हैं वैसे ही सीएनजी के पाइप्स होते हैं। कहाँ कहाँ है? जैसे कि गुजरात में बड़ौदा में है, ठीक है, और अहमदाबाद में भी है, और मुंबई में भी, मतलब ये आधी जगह मतलब कि ये सीएनजी है। अदरवाइज बाकी रिमेनिंग सारी कंट्रीज में हम क्या यूज कर रहे हैं, अभी भी गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं। ओके, आपके मालेगांव में क्या है, क्या यूज करते हो? Gas cylinder. गैस सिलेंडर गैस सर सिलेंडर, गैस ओके। अब जैसे कि Sir, LPG. सीएनजी जैसे कि यूज करते हैं, ठीक है, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपका जैसे कि बिजली का मीटर होता है, कि आपने जितनी बिजली यूज करी है उसके अकॉर्डिंग आपकी मतलब आपको प्राइस भरनी पड़ती है। वैसे ही सीएनजी का भी होता है कि जितनी मतलब की रीडिंग आ रही है, ठीक है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बिल जनरेट होगा, और उतना आपको बिल सिर्फ पे करना है। उसमें एक्चुअली सिर्फ एक चीज हो जाती है हेल्पफुल, कि आपको मतलब कि ऐसा नहीं करना है कि सिलेंडर को चेंज करवाना है, फिर लगाना है, निकालना है, नहीं, वो फिक्स हो चुका है, ठीक है। पाइपलाइन जैसे ही नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन लग जाता है, मतलब कि पाइपलाइन सिंपली हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और कोई दिक्कत नहीं आती है। जब तक आप यूज कर रहे हो तो जितना आप यूज कर रहे हो उतना बिल आता जाएगा। सीएन नेचुरल गैस क्या है, बहुत ही अच्छा फ्यूल है, ये भी अच्छा फ्यूल है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो इसकी भी 55 है। अभी हमने एलपीजी की देखी थी, उसकी भी 55 थी। दोनों ही अच्छा सोर्स ऑफ है,
ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो CNG है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? तो इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैड बी फाउंड इन त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, और कहाँ मिलता है? जहाँ पर भी कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, ठीक है, जहाँ पर भी कृष्णा गोदावरी के नीचे जब हमने एक्चुअली डिग करा तो वहाँ पर हमें CNG मिली है, मतलब नेचुरल गैस मिली है, और उसको हमने कंप्रेस करके क्या बना लिया है? CNG। ओके, लेट्स मूव ऑन। सम नेचुरल गैसेस रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि हमारा हो गया पेट्रोलियम, कोल, ये क्या है? मतलब कि बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, और ये क्या है? एग्जॉस्टिबल है, मतलब ये खत्म हो जाएंगे जब आप इसको यूज कर लोगे, वन टाइम ही यूज कर सकते हो सिंपली, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, फॉरेस्ट अगर यूज कर लिए सारे तो खत्म हो जाएंगे, रीजनरेट होने में बहुत टाइम लगता है फॉरेस्ट को, मिनरल्स जितने भी हैं सब खत्म हो जाएंगे। एंड वी नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम जो है हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कैसे फॉर्म होते हैं? इट रिक्वायर्स डेड Dead organisms. यस तन्वी? No, sir. ओके, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं टू फॉर्म दिस फॉसिल फ्यूल इनटू फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल्स को फ्यूल बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। और जब हम इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं सिंपली, तो ये हमें इससे एक्चुअली एयर पॉल्यूशन भी मिलता है, ठीक है, और एयर पॉल्यूशन जितना ज़्यादा होगा तो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? तो सिंपली आपका अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो therefore it is necessary that we use this fuel only when absolutely necessary। तो हम इस चीज को तभी यूज करें जब हमें एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरत हो, ठीक है, सिंपली हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि हमें कोल और पेट्रोलियम को यूज करना अब धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। हमें एक्चुअली कौन कौन सा मतलब कि अल्टरनेटिव हम क्या क्या यूज कर सकते हैं एनर्जीज के लिए? बताओ मुझे आजकल क्या क्या सोर्सेज हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, सोचो थोड़ा। Solar energy. Nuclear energy, Solar energy, Energy, wind energy, solar ocean energy, energy, nuclear tidal energy, energy, Nuclear nuclear energy. energy, Nuclear nuclear energy. energy, geothermal, nuclear energy, hydroelectricity, Nuclear energy. न्यूक्लियर एनर्जी, geothermal energy, tidal Wind energy, energy. Wind energy. hydroelectricity, Wind wind energy, hydro energy, geothermal ocean energy, energy, geothermal energy, Geothermal energy. tidal power, ocean energy, geothermal energy, ओके, कौन सी रिमेनिंग है, कौन सी बाकी रह गई? hydroelectricity, tidal power, हाइड्रो पावर एनर्जी, ठीक है, hydropower energy. हाइड्रो पावर एनर्जी, वेरी गुड, करेक्ट है। ओके, So tidal ocean energy, energy, ओशियन एनर्जी, ठीक है, टाइड, tidal, ठीक है, टाइड्स tidal जितनी है, उससे भी yes आप sir, tidal energy, एक ही है। ओके, चलो ठीक है। अब सोलर एनर्जी क्या है? सिंपली जो सन रेज आ रही है कभी नहीं रुकने वाली है सन रेज से, ठीक है, सोलर जो आपकी हीट है, सोलर रेज है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी में, और ये है आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूसली मतलब कि सन रेज आती ही जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी भी सम एक्सटेंट, ठीक है, आपको कम अमाउंट में बहुत ज्यादा एनर्जी दे देता है, पर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो आपका फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है, जो फ्यूल आपको चाहिए, वो बहुत कम क्वांटिटी में अर्थ में प्रेजेंट है, ठीक है। इससे क्या है कि आप बहुत छोटा सा मतलब कि आप पार्टिकल रहते हो, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन ये भी क्या है, एक टाइम बाद खत्म हो सकता है, जितना भी मतलब कि आपके यूरेनियम अगर खत्म हो गया तो ये न्यूक्लियर एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। ओके, फिर हमें पता है कि ये विंड मिल्स होते हैं, ठीक है, विंड मिल्स हम एक्चुअली इस शेप के होते हैं, आपने देखा होगा, और ये मतलब कि कंटिन्यूस ऐसे रोटेट करते रहते हैं, और ये ब्लेड क्या होती है, रोटेट जितनी होगी उसकी, और यहाँ पर नीचे इससे कनेक्टेड होता है कुछ जनरेटर, तो जितनी विंड आएगी उससे क्या हो जाएगा, सिंपली जितना ये ब्लेड उसकी घूमेगी उससे आपकी विंड एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप यूज कर सकते हो सिंपली बल्ब, as an लाइट, electricity. फैन। ओके,
देन है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। आपने देखा होगा कि जो आपकी अर्थ सरफेस है उसमें कुछ कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर मतलब कि उसके अंदर बहुत सारी मतलब कि आपको हीट का प्रेजेंस महसूस होता है। ठीक है, आधी बार आपने देखा होगा नेचुरली कि कहीं पर मतलब कि पानी बॉईल होता हुआ ऑटोमेटिकली आपको दिखता है पहाड़ों वाले इलाके में, तो वहां वाटर स्प्रिंग। वाटर Yes, स्प्रिंग। sir. ठीक है, Hot water spring. तो वहां पर भी आप क्या है, आपको ऑलरेडी एनर्जी मिल रही है, तो उस एनर्जी से भी आप कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हो। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जैसे कि आजकल पेट्रोलियम और डीजल जैसे व्हीकल आते थे, ठीक है, अब मतलब कि इन द फ्यूचर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने वाले हैं जो कि मतलब कि बैटरी से मतलब कि आपके व्हीकल्स चलेंगे। और एक टाइम में ऐसा हो जाएगा कि पेट्रोल और डीजल तो बिल्कुल उनकी गाड़ियां ही बंद हो जाएगी। देन है आपकी हाइड्रो पावर एनर्जी। जो भी आप डैम्स बनाते हो, डैम्स में होती है पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही डैम्स के गेट खुलते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी से आप क्या करते हो, टरबाइन को रोटेट कर देते हो, तो आपको मिल जाती है सिंपली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ओशियन एनर्जी सिंपली सेम ही है कि जितनी भी वेव्स आ रही है कंटिन्यूसली, वेव्स का क्या हो रहा है, अप एंड डाउन मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम जैसे कि ये वेव्स आ रही है इस साइड में, और यहाँ पर मतलब कि इसके वन ऑफ द एंड में, ठीक है, जो भी सी का एंड है वहां पर हम क्या लगा दें, टरबाइन लगा दें, और टरबाइन अगर रोटेट हो जाते हैं तो वहां से भी हमें एनर्जी सिंपली मिल सकती है। ओके, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। वेरी गुड, ठीक है, आपको इनके बारे में इतना पता है, दैट्स गुड, आइडिया होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। ओके, हमें कब यूज करना चाहिए, जब इनकी एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा नेसेसरी हो, तभी इनको यूज करना चाहिए। ओके, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमको कंजर्व करना चाहिए इन फॉसिल फ्यूल्स को। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, ठीक है, सिंपली एक इंस्टीट्यूट है जिसने कुछ टिप्स प्रोवाइड करी है टू हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, पेट्रोल और डीजल को सेव करने के लिए कुछ टिप्स है। वो टिप्स क्या क्या है, तो यहाँ पर जो भी हम व्हीकल चला रहे हैं उसको ड्राइव करो आप एक कांस्टेंट स्पीड पर या फिर एक मॉडरेट स्पीड पर, तो उससे क्या होगा, पेट्रोल और डीजल बहुत सेव हो जाएगा। क्योंकि आधे आपने देखा होगा, कभी एकदम से आप रेस देते हो, कभी एकदम से आप ब्रेक लगाते हो, तो उसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ आपका पेट्रोल और डीजल वेस्ट होता है। तो सिंपली एक कांस्टेंट स्पीड पर आप जब चलाओगे तब आप क्या कर सकते हो, पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हो। इंजन को स्विच ऑफ कर देना है जब आप ट्रैफिक लाइट में हो, ट्रैफिक में खड़े हो, तो सिंपली वहां पर इंजन को ऑफ कर दो। टायर में हमेशा करेक्ट प्रेशर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि आपके जो व्हीकल हैं उनमें हवा ही नहीं है और आप मतलब कि कंटिन्यूस उन गाड़ियों को चला रहे हो, तो अगर उसमें करेक्ट टायर में प्रेशर नहीं होगा, उसमें करेक्ट एयर नहीं होगी, ठीक है, तो वहां पर इंजन को ज्यादा फ्यूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा जो आपकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर है उसमें हमेशा एयर प्रॉपर होनी चाहिए, और मतलब कि मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब कि बार बार रेगुलर इंटरवल्स पे आपको सर्विसिंग जो कहते हैं वो करवाते रहते हो अगर आप, तो इंजन अच्छा रहेगा, और इंजन जितना अच्छा रहेगा तो पेट्रोल और डीजल सेव होता रहेगा। ओके, क्वेश्चंस आ गए आपके सामने। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ CNG एंड LPG एज अ फ्यूल, बताओ। Sir, They are have eco-friendly. they have high calorific values. फर्स्ट पॉइंट, हाई And कैलोरीफिक वैल्यू, they are Low good fuel. ignition temperature. दे आर Low गुड फ्यूल, ignition temperature. ठीक है, गुड, They Rate are of combustion. smokeless gases. They are smokeless No gases. To residue after handle, burning. store and transport. ओके, इट इज इजी टू Easy स्टोर Smokeless एंड fuel. ट्रांसफर। It burns with Yes, sir, ma'am. Sir, available no, easily, Smokeless yes. fuel. pollution free. Available easily. pollution free. Available easily. ओके, इजीली अवेलेबिलिटी, Easy to transport, store Pollution and free. handle. Burns with Pollution smokeless flame. ओके, No residue वेरी after गुड, burning. ठीक है, नो रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, तो सिंपली इसमें क्या है, स्मोकलेस फ्यूल है, तो जब भी आप इनको बर्न करोगे तो कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। व्हाई इज कुकिंग गैस इज बेटर देन कोल,
So because they burn at constant speed. Constant speed. Good calorific value. गुड कैलोरीफिक वैल्यू, Higher High calorific value. color and low ignition temperature. ठीक है, Low correct है. ignition temperature. ओके, लो No smoke is produced. ओके, लो मत बोलो, मॉडरेट बोलो, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. लो होगा तो भी दिक्कत है. लो अगर बोलोगे तो मतलब ऐसा हो सकता है खास है, मतलब रूम तो रूम टेम्परेचर टेम्परेचर पर भी लेगा। बर्न कर जाएगा. से वो कैच कर लेगा. ठीक है, करेक्ट है. ओके, व्हाई कुकिंग गैस स्मेल सो बैड? Because it has the because Because it is formed by the dead remains of aquatic animals. ओके, रीड. no, it has ethyl mercaptan वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड. added to detect the leakage. ठीक है, Oxygen. अभी हमने पढ़ा था इथाइल मरकेप्टाइल, तो वो इसकी वजह से ही बैड स्मेल आती है. ओके, अब हमें जितने भी कोल पेट्रोलियम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनको यूज करना बंद करना चाहिए, धीरे धीरे कम करना चाहिए. तो इसलिए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो सिंपली अभी एक्चुअली क्या होता है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम को हम बर्न करते हैं, ठीक है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है उसको हम यूज करते हैं डिफरेंटली. और कोल जैसे है आपका फॉसिल फ्यूल है, उसको हम यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो हमें एक्चुअली फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करना चाहिए और हमें एक्चुअली शिफ्ट होना चाहिए टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यहाँ पर कुछ दे रखी है, जैसे बायोमास. अब बायोमास में एक्चुअली क्या होता है कि आजकल जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पर जितने भी एक वेल्स, ठीक है, वेल्स को डिग करा जाता है वहाँ पर, मतलब कि कुछ एक बहुत बड़ा कुआं खोदा जाता है और उसमें जितना भी वेस्ट होता है, ठीक है, आपका जितना भी वेस्ट है, मतलब कि प्लांट्स का वेस्ट या फिर एनिमल का वेस्ट, ठीक है, जितना भी मतलब होता है, जैसे काउ डंग हो गया, आपकी वेस्ट वेजिटेबल्स हो गई, आपका वेस्ट मतलब कि कुछ फ्लोर हो गया, जितना भी आपका वेस्ट है, जैसे कि क्रॉप्स का रिमेन हो गया, ठीक है, आपने कुछ क्रॉप्स उगाए थे और उसमें कुछ चीजें बच गई थी तो वो सब डाल दो. स्लज फ्रॉम सीवेज, की जो एक आपकी सीवेज की पाइप आता है, सीवेज जो आपके घरों में होता है, ठीक है, उसमें से जो भी चीज निकल रही है, जितना भी वेस्ट मटेरियल, सब उसमें वेल के अंदर आप रख दो. म्यूनिसिपल वेट, कैटल डंग, मतलब कि काउ डंग, कैटल डंग, जितनी भी चीजें हैं सब आप सिंपली उस वेल में डाल दो. चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा. ओके, तो जैसे कि ये क्या है कि ये आपकी एक अर्थ सरफेस है. आपने क्या करा कि यहाँ पर सिंपली अर्थ सरफेस के अंदर यहाँ पर एक मतलब कि एक स्पेस टाइप रूम आपने जनरेट कर दिया है, ठीक है. और यहाँ से आपने क्या करा है, पाइपलाइन को यूज कर लिया कि यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर यहाँ इस साइड से आपके पास जितने भी वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, जैसे काउ डंग है या फिर आपका वेजिटेबल वेस्ट है, आपका क्रॉप वाला वेस्ट है, जितनी भी चीजें हैं सब आप यहाँ से इसको पुट कर दो. यहाँ से आप जैसे जैसे डालोगे, स्लज फॉर्मेशन, सीवेज जितना भी है आप यहाँ पर डाल दो. थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि यहाँ पर इसका धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा. उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपको पता है कि ये ग्राउंड सरफेस से नीचे साइड है, ठीक है. मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड सरफेस से जितना आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? Pressure will increase. प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. प्रेशर जैसे Yes, जैसे इंक्रीज होता जाएगा, थोड़े टाइम बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो भी इसका आउटलेट है, ठीक है, यहाँ पर कुछ होगा इसका आउटलेट, तो ये बन गया इसका आउटलेट, ठीक है. ये जो आउटलेट है, थोड़े टाइम बाद इसमें से आपको एक गैसेस मिलेगी, Energy. यहाँ से गैसेस बाहर आएगी जिसको आप बोलोगे बायोगैस. क्या हो जाएगी ये आपकी? Biogas. बायोगैस. Biogas. अब ये जो बायोगैस है ये बहुत यूजफुल है. इससे आप क्या कर सकते हो, इसको आप घर में यूज कर सकते हो एज अ फ्यूल, ठीक है, मतलब कि जो आपकी मैंने आपको कहा था, इससे आप फूड को कुक कर सकते हो. इससे बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है. तो मतलब कि सिंपली हमारा जो वेस्ट है, हमारे जितने घर में आपको पता ही होगा कितना सारा वेस्ट निकलता है, ठीक है, सब्जियां वेस्ट निकलती है,
हमारे घर में अगर एनिमल्स हैं तो वो भी बहुत वेस्ट क्रिएट करते हैं, ह्यूमन वेस्ट भी होता है, बहुत सारे वेस्ट होते हैं। तो जितने भी वेस्ट हैं उससे हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे हम एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बायोमास। ठीक है, तो इसको हम बायो एनर्जी कहते हैं सिंपली। तो ये सर विलेजेस पे यही यूज होता है अभी आजकल। Yes, sir. गवर्नमेंट को ये चीज को प्रमोट करना चाहिए, बहुत कम जगह ही ये चीज होता है। ठीक है, तो सिंपली जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस फ्यूल में इन द बायोगैस प्लांट। ठीक है, इस प्लांट को नाम देते हैं बायोगैस प्लांट। इसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया, हम एक्चुअली कुछ बैक्टीरियाज भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब कि कुछ बैक्टीरियाज को हमने ऐड कर दिया, तो बैक्टीरिया क्या करता है, जितनी भी ये गंदगी है सबको खा लेता है और ये कन्वर्ट कर देता है, इट प्रोड्यूसेस अ गैस। ठीक है, विच इज मोस्टली मीथेन। तो मीथेन इज योर बायोगैस, और इस गैस को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टू डायरेक्टली एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली इन द रूरल एरिया। तो एक्चुअली जितने भी विलेजेस हैं उसमें ये यूज होता है। ओके, फिर आपका आ गया आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, द पावर जनरेटेड बाय यूटिलाइजिंग द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था डैम्स जितने भी होते हैं, डैम्स में क्या होती है, बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जैसे ही आप डैम्स की गेट खोल देते हो तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में। और नीचे लगे होते हैं आपके टरबाइन, और वो टरबाइन जैसे जैसे रोटेट होते हैं तो उतनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती जाती है। तो हमारी कंट्री में एक्चुअली 25% हम इसका यूज करते हैं डैम्स का टू क्रिएट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, देन आ गई आपकी फेवरेट सोलर एनर्जी। यस बच्चे। सर हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, मगर वो तो हम जो माइन करते हैं वहां से आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो हमें अल्टरनेटिव सोर्स ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं ना सर। ओके, ठीक है, जैसे कि आपका कोल होते हैं। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी पहले कैसे बनाते थे। तो पहले के टाइम में क्या था, ये आपका कोल है। ठीक है, इस कोल को क्या करते हैं, हम नीचे से बर्न करते हैं। इसके अंदर कोल है, कोल को करा हमने यहाँ पर बर्न। अब बर्न जैसे ही करा तो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई गैसेस। ठीक है, बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस हुई। इसको, इन गैसेस को क्या करते हैं, हम एक जगह कलेक्ट करते हैं और इसको एक मतलब कि एक डायरेक्शन दे देते हैं टू फ्लो। ठीक है, मतलब कि ये गैसेस यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर गई, और फिर इस साइड हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर टरबाइन हम लगा देते हैं। ठीक है, इस साइड टरबाइन हम लगा देते हैं। तो टरबाइन जब रोटेट होती है, ये जो टरबाइन बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन्स होती है और ये गैस के फ्लो से रोटेट होती है, ये रोटेट होती है। अब रोटेट होती है तो जैसे ही जितना ज्यादा रोटेट होगी उतनी ज्यादा सिंपली हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो मतलब सर इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऐसा सोर्स था ही नहीं। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं प्रोड्यूस करे वो। एग्जैक्टली ऐसा कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है, हम एक्चुअली कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, फिर आ गई आपकी सोलर एनर्जी, तो जो कि हमको डायरेक्टली मिल रही है। उससे हम क्या कर सकते हैं, तो उससे हम कुकिंग कर सकते हैं। ठंड में हम सोनल मतलब कि जो आपके हीटर्स है उससे हम गर्म पानी को गर्म कर सकते हैं, हीटिंग के टाइम यूज कर सकते हैं। उससे हम सोलर एनर्जी से, मतलब कि आपको पता होगा सोलर पैनल अगर आप घर में लगा लो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाएगी। सोलर एनर्जी जो है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम लाइक विंड एनर्जी, मैंने आपको बताया कि विंड एनर्जी जो है, विंड के पास बहुत सारी एनर्जी है। ठीक है, जैसे ही वो आके हिट करती है टरबाइन को, तो वहां से भी क्या होता है, विंड एनर्जी जो है आपकी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपको पता है यूरोप में सबसे ज्यादा 70% मतलब कि वहां पर बहुत हवाएं चलती है। ठीक है, माउंटेन एरिया बहुत ज्यादा है यूरोप में, वहां पर मतलब कि माउंटेन के टॉप पे लगा रखे हैं उन्होंने विंड मिल। विंड मिल क्या करते हैं, जैसे ही रोटेट होते हैं उनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। ओशियन एनर्जी, वेरी गुड। ठीक है, ओशियन एनर्जी में क्या हो रहा है कि जितने भी टाइड्स आती है पानी के अंदर, जो भी सी में टाइड्स आ रही है, वो जो टाइड्स आ रही है उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए।
ठीक है। एक्चुअली ये वी हैव नॉट येट मैनेज टू ट्रैप दिस, ये मतलब कि एक्चुअली इफेक्टिव थोड़ा कम है ओशियन एनर्जी। ठीक है, तो इस पे अभी और रिसर्च चल रही है कि इसको और कैसे अच्छा बना सके। फिर हो गई आपकी जियोथर्मल एनर्जी। तो जैसे कि जो भी आपके नेचुरल फाउंटेन्स हैं जिसमें से क्या आता है, हॉट वाटर आता है या फिर स्टीम आता है। तो यहाँ पर ये जो जगह है डायरेक्टली हमें एक्चुअली हॉटस्पॉट कहते हैं इनको। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब कि होता है अर्थ, थर्मल मतलब हीट। तो अर्थ के अंदर जो हीट है उस एनर्जी को यूज करके सिंपली आप क्या कर सकते हो, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, मतलब कि कुछ प्लेसेस होती है अर्थ में जहां पर होता है जैसे कि वॉल्केनो जिस जगह पर ज्यादा होते हैं, वॉल्केनो जहां पर होते हैं वहां पर बहुत सारी एनर्जी होती है। वहां पर क्या होता है, फिर सिंपली जैसे कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर कहीं स्पेस है। ठीक है, समझना थोड़ी सी इस बात को। आपको पता चल गया कि ये इतनी बड़ी प्लेस है, उसमें से हम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको मिला यहाँ पर वॉल्केनो है यहाँ पर। ठीक है, आपने क्या करा, इसके ऊपर यहाँ पर हमने इस साइड कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करा। ऊपर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ से वाटर डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वाटर डाल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारी हीट है, इस जगह बहुत सारी हीट है क्योंकि ये वॉल्केनो में मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है। अब इस वॉल्केनो में जैसे ही आपने पानी डाला यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्टीम मिलेगा। स्टीम मतलब क्या होता है, वाटर वेपर। और स्टीम के पास बहुत सारी एनर्जी होती है। जो आपका वाटर लिक्विड होता है वो कोल्ड होता है। ठीक है, कोल्ड वाटर जैसे कि है उसमें एक्चुअली एनर्जी कम होती है, और जो स्टीम होती है उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। और फिर वही जैसे ही आपको एक बार स्टीम मिल गई, आप क्या करते हो, इस स्टीम को पास कर देते हो यहाँ पर, इसके एंड पे क्या लगा देते हो, सिंपली टरबाइन लगा देते हो। तो टरबाइन जैसे ही आप लगा दोगे, जैसे ही स्टीम आएगी, स्टीम बहुत तेज आ रही है, उसकी स्पीड बहुत, मतलब कि विंड एनर्जी जैसे होती है ना वैसे ही तेज होती है स्टीम, वो ऐसे आती है और ये स्ट्राइक करती है टरबाइन को। और टरबाइन क्या करता है, रोटेट हो जाता है यहाँ पर, और फिर ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देता है सिंपली। Sir, please repeat. ओके, यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ के सरफेस के अंदर कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर मोल्टन लावा मिलता है, वॉल्केनो होते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर है एनर्जी, उसके पास एनर्जी है। हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर को यहाँ पर एक्चुअली नीचे डालते हैं। ठीक है, सिंपली हम प्लेस कर देते हैं कोल्ड वाटर को एक एरिया में, और जैसे ही वो यहाँ पर आती है, आपको पता ही है कि जब भी आप वाटर को हीट करते हो तो वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट। तो वाटर वेपर में बहुत सारी एनर्जी होती है बच्चों। जैसे ही मतलब कि सिंपली इस वेल में आपने डाला, ठीक है, यहाँ पर नीचे आप डाल रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका ठंडा पानी था Understood. वो बॉईल हो गया, गर्म हो गया। जैसे ही वो गर्म हो जाएगा वो इस वाटर वेपर की फॉर्मेशन ले लेगा, और वाटर वेपर अगर बहुत ज्यादा हीटेड होगी तो उसको हम कहेंगे स्टीम। और इस स्टीम को हम क्या यूज करेंगे, इससे हम एक्चुअली टरबाइन रोटेट कर देंगे। टरबाइन जैसे ही रोटेट हो गया आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। Sir, we have to rejoin again. Yes, sir. ठीक है, वेट। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, सिंपली वाटर एंड स्टीम कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सी कंट्री करती है जियोथर्मल एनर्जी का यूज, तो यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। ठीक है, वो यूज करती है जियोथर्मल एनर्जी। ओके, अल्टरनेटिव फ्यूल्स, तो जैसे कि सिंथेटिक पेट्रोल हो गया, मीन पेट्रोल मेड फ्रॉम द अदर सोर्सेज देन द क्रूड ऑयल। ओके, पेट्रोल हम कोल से भी बना सकते हैं, नेचुरल गैस से भी बना सकते हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस, दिस इज डन इन द कंट्रीज विच इज रिच इन ऑयल। तो ओके, ठीक है, डू नॉट हैव इनफ पेट्रोलियम टू मीट द डिमांड। अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज बीन डन टू प्रोवाइड वेहिकुलर vegetable matter, animal fat, alcohol from the deposition of the plant mixed with the petrol in the sulfur area, and this is plantation like Mahia, Chhatrapada are being developed to produce biodiesel. Okay, biodiesel का है ये, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, आप वापस ज्वाइन करो, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है नोट्स में। या एवरीवन हैज टू रीजॉइन।